मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। इस सत्य को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतने ही हम सुखी, शांत और संयमित रहेंगे। धरती पर कोई भी जीव अमर नहीं है। अमर है तो वह है केवल परिवर्तन, बाकी सब नाशवान ही हैं। भगवान ने स्वयं भी जब मनुष्य रूप धरा तो उन्हें भी एक अवधि के उपरांत जाना पड़ा, तो हम तो साधारण मनुष्य ही हैं। ये सत्य हम सभी जानते हैं पर मानते नहीं हैं। इसी कारण अपने झूठे मान सम्मान, अहंकार और मोह माया के वशीभूत होकर कभी कभी जानबूझकर किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बातें भी करते हैं। और तो और खुद को सही साबित करने के लिए किसी को भी छोटी छोटी बात में नीचा दिखाकर या किसी का मजाक उड़ाकर विजयी मुस्कान भी भरते हैं। कई बार तो गंदी राजनीति करने से भी गुरेज नहीं करते। ये सभी तुच्छ कार्य कर हम लोगों के सामने तो गर्व महसूस करते हैं, पर बाद में कई लोगों की अंतरात्मा उन्हें कचोटती है। अक्सर भावुक लोग गलत व्यवहार करने के उपरांत पछताते भी हैं कि अपने छोटे से अहम को कायम रखने के लिए हमने किसी को कितना गिराया या सताया, और फिर ऐसे क्रियाकलाप स्वयं उन्हें और सामने वालों को भी रूहानी अशांति और मानसिक अस्थिरता ही देते हैं। अहम और मैं की इन सभी बुरी आदतों से जो भी भावुक इंसान निजात पाना चाहता है, वह रोज सुबह उठकर यह सोच ले कि शायद इस दुनिया में मेरा यह आज आखिरी दिन है। ऐसा दिल से मान लीजिए, फिर देखिए हो सकता है आपके व्यवहार में कुछ अंतर आ जाए। आप शायद कोई भी ऐसा गलत कार्य न कर पाएं जिससे किसी का दिल दुखे या किसी का अपमान हो। और तो और हो सकता है कि आप किसी की मदद कर दें, ये सोचकर कि आज तो यह मेरा आखिरी दिन ही है तो क्यों न किसी का भला कर दूं। इस प्रकार आपका सारा दिन निष्कपट भाव से, सहृदयता से गुजर जाएगा, और फिर रात को सोते समय भगवान को धन्यवाद कहना भी न भूलें कि आज का दिन बहुत शांति और सरलता से बीता। अब आपको नींद भी सुकून भरी आएगी। फिर अगले दिन सुबह उठकर वही सोच लीजिए। ये दोहराते रहें। हो सकता है इस नकारात्मक भाव से ही आप एक सकारात्मक, सच्चे, हर दिल अजीज इंसान बन जाएं, जिसके मन में न कोई छल कपट है, न किसी प्रकार का कोई पश्चाताप। मृत्यु क्या है? मृत्यु के समय क्या होता है? मृत व्यक्ति अपना अनुभव नहीं बता सकता। जिनका जन्म हुआ है उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ याद नहीं। कोई नहीं जानता कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद में क्या होता है। क्या पुनर्जन्म एक सच्चाई है? डार्विन के उत्पत्ति के नियम के अनुसार जीवन एक कोशीय जीव से शुरू होकर मनुष्य में पहुंचने तक विकसित होता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसके बाद में क्या होता है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास के बिना पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? जब आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो सभी पहेलियां सुलझ जाएंगी। पहले आत्मज्ञान प्राप्त कर लें और उसके बाद सभी पहेलियां सुलझ जाएंगी। आत्मा कभी भी मरता नहीं है, लेकिन जब तक आप आत्मभाव में नहीं आ जाते, आपको मृत्यु का डर बना रहेगा। जब मृत्यु के बारे में सभी तथ्य पता चल जाएंगे तो मृत्यु का डर गायब हो जाएगा। पुनर्जन्म और पूर्वजन्म की बात याद आ जाना, ऐसी घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं। विज्ञान इस तरह की बातों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वेदों पुराणों में ये स्पष्ट लिखा गया है कि आत्माओं का सफर निरंतर चलता रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है, यानी जिसकी भी मृत्यु हुई है फिर से लौटकर किसी दूसरे रूप में आएगा। महाभारत में एक कथा का उल्लेख है कि भीष्म श्री कृष्ण से पूछते हैं, आज मैं वानों की शैया पर लेटा हुआ हूँ, आखिर मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी यह सजा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको अपने 6 जन्मों की बातें याद हैं, लेकिन 7वें जन्म की बात याद नहीं है, जिसमें आपने एक नाग को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। यानी भीष्म के रूप में जन्म लेने से पहले उनके कई और जन्म हो चुके थे। इन्हें अपने पूर्व जन्मों की बातें भी याद थी। महाभारत का एक प्रमुख पात्र है शिखंडी। कथा है कि शिखंडी को भी अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। वह पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी था। उस जन्म में हुए अपमान का बदला लेने के लिए ही उसने शिखंडी के रूप में जन्म लिया था। महर्षि वामदेव को माता के गर्भ में ही आत्मज्ञान हो गया था, जिससे उन्होंने अनेक जन्मों की बातें जान ली थी। वेदों और पुराणों में ऐसी अनेकों कथाएं हैं जो बताती हैं कि मौत और पुनर्जन्म निश्चित सत्य है। मनुष्य में सोचने जैसी अद्भुत क्षमता है। यही कारण है कि आज मनुष्य चराचर जगत में सर्वोच्च है। यदा कदा ये सोच भी आती ही है कि मौत के बाद क्या होता है। अगर हम जीव हैं तो शरीर त्याग करने के बाद जीव कहाँ जाता है? भिन्न भिन्न मतमतांतर हैं। कोई कहता है ब्रह्म में लीन हो जाता है, कोई कहता है पशु पक्षी या अपने कर्मों के आधार पर दूसरा शरीर प्राप्त करता है किसी भी योनि में। जीव की गुह्य गतियों को समझने के लिए पहले जीवात्मा की जानकारी आवश्यक है। जीवात्मा के 3 शरीर बताए गए हैं। 1 स्थूल शरीर पंचभूतात्मक, 2 कारण शरीर आत्मा,
3 सूक्ष्म शरीर जीव मन बुद्धि चित्त अहंकार। 1 स्थूल शरीर पंचभूतात्मक होता है जो कर्म का माध्यम होता है। 2 कारण शरीर जिसे हम परमात्मा का अंश आत्मा कहते हैं जो शरीर का वास्तविक कारण स्वरूप है। 3 सूक्ष्म शरीर जीव प्रेत इसके 4 अंग हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार जो इंद्रियों से संस्कारित होते हैं और जो कर्मबंध की मूल वजह होते हैं। जो देह में जीव कहलाता है और देहगत होने पर प्रेत कहलाता है जिससे आत्मा संसर्ग करके पंचभूतात्मक देह को धारण कर जीवात्मा का कारण होती है और जो आत्मा के देह से गत होने पर स्थूल शरीर को शव और जीव को प्रेत की संज्ञा प्रदान करती है। एक राधेश्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधेश्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधेश्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधेश्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधेश्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधेश्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र ये मेरे हाथों में नहीं है, अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधेश्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा, गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। राधेश्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधेश्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधेश्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है लेकिन उसमें फंस जाना गलत। केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से सामना करती ही है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है।